नमस्कार साथियों। आइए साथियों, हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल आगे बढ़ाने से पहले एक प्यारी सी थॉट यहाँ पे लिखी गई है। आप सब इसको देख के समझ सकते हैं क्या लिखा गया है। लेकिन आइए साथियों, हम इसको आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए साथियों, इसी प्यारी लाइन के साथ अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। तो जिस भी हमारे साथी को आएगा वह सवाल लगा के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। इसके पहले साथियों हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे, यहाँ पे परसेंटेज आपको परसेंटेज की सवाल 2 4 5 सवाल जो भी सवाल हो सकती है आज आपको बताएंगे। और इसके बाद आपके नए टॉपिक पढ़ाएंगे औसत, और आपको औसत हम सिखाएंगे। हर एक एग्जाम में परसेंटेज औसत औसत पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले हम परसेंटेज आज खत्म कर देते हैं, फिर औसत पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल लिखा गया है, किसी संख्या का 32% कह रहा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा। यानी किसी संख्या का 32%, यानी जो 32% दिया गया है साथियों, किसी संख्या से उसी संख्या से 17%, यानी उसी संख्या के 17, यानी इसी में से हम क्या करेंगे 17% क्या करेंगे घटा देंगे, 70% घटा देंगे। फिर जो आएगा उसी संख्या का 120% निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब 32 में से हम 17 घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 जाए 5, और यहाँ पे बचेगा कितना साथी, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 15%। अब 15% कह रहा है, ध्यान से देखिए एक बार फिर से सवाल पढ़ देते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, यानी 32% में से 17% हम घटा देंगे, जो आएगा 15% बराबर कितना है 120 है। 15% बराबर 120 क्या है 120 अधिक है, यानी ये अंक में दिया गया है ना, प्रतिशत इसमें नहीं। तो 1% का मान यानी 1%, वही काम करना है जो अब तक हम करते आए हैं। 1% बराबर यानी हो जाएगा 120/15 और गुणे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कट रहा है, इसको 5 से काट दीजिए या डायरेक्ट 15 से काट दीजिए। 15 का नम 15, अब 15 अट्ठे 120, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप एकदम सिंपल तरीका अपनाइए जो आपको अच्छा लगे। तो आप सीख रहे हैं, सीखने में आप एकदम सिंपल से देखिए 120 है और यहाँ पे 15 है। अब देखिए इसको हम पहले 5 से काटते हैं, 5 के पावर 15 आता है, 5 3 15 3 होता है। अब इसको काट दीजिए 5 से, जब इसको हम काटेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2, फिर 5 चौक 20, 24 हो गया। अब देखिए 3 के पावर में 24 भी आता है, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 यानी 8 हो जाएगा। अब साथ ही यहाँ पे हमारा 1 है, इसके बटे जिसके बटे कुछ है उसके बटे 1 ही होता है, आपको पहले ही बताए थे। तो यहाँ पे इसका गुणा हम इसमें करा देंगे, यानी 8 का गुणा जब हम 100 में कराएंगे यानी 800, और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 तो होता है, आपको पता है। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आएगा। यह हमारा जो आया है आंसर 800 आया। आइए साथियों सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लगा सकते हैं। और हम एक बार सवाल को पढ़ते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 6 से 1/4% का 1600 प्लस 12 से 1/2% का 800 इसके बराबर है। यानी यहाँ पे सवाल दिया गया है। इस तरह के भी सवाल हर एक एग्जाम में आता है, बच्चे घबरा जाते हैं। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिएगा, वह सवाल ये सवाल होगी कैसे हम आपको बताते हैं। देखिएगा ये जो लिखा गया है इसको पहले हम मिश्र भिन्न में, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कहे थे, आपको बताए थे। एक बार देखिए आपको सवाल लिख के दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 6 से 1/4%। देखिए प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 इधर आ जाएगा, क्या करेगा इसमें गुणा कर देगा। ध्यान से देखिएगा, रुके रहिए साथियों, इसको लगा के देखिए दीजिएगा। प्रतिशत का
आइए साथियों, इसको पहले हम भिन्न में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए भिन्न में हम चेंज करेंगे। इसका जब हम गुणा इसमें करेंगे 6×4 = 24, और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 24 से 25, 25/4 यह हो गया। इसका मान हम इसका मान क्या हो गया, 25/4 हो गया। अब इसी तरह जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसका मान यानी दिया गया है 12 सही 1/2। ये प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दीजिएगा। ये भी देखिएगा 12×24 हो जाएगा, 24 और 1 25। हमने पहले बताया था क्रास में गुणा करते हैं, ऊपर जाके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 12×24 हो जाएगा, 24 और 1 25, यानी ये भी क्या हो गया 25/2%। अब आइए साथियों हम सवाल लगाते हैं। यानी आप इसके स्थान पे हम यह लिखेंगे और इसके स्थान पे यह लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यानी कह रहा है 25/4। प्रतिशत का मतलब हम पहले बताए थे आपका 1/100 होता है, यानी हम इसमें 100 से जब गुणा करेंगे तो यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। और का मतलब क्या होता है साथियों, गुणा। कह रहा है यहाँ पे 1600 यानी 1600। बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे यानी 25/2। वही नियम, यहाँ पे 100 से गुणा प्रतिशत है। फिर का है, कितना है, का मतलब गुणा हो गया। अब किसके बराबर है 800, 800 दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए साथियों इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए गुणा न कराइए, यहाँ पे कट रहा है तो काट दीजिए, आपका आसान हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 छंग हो जाएगा 24, यानी 4 छंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। यानी सॉरी 4 चौक 16, 24 नहीं 4 चौक 16, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ पे 4, 24 नहीं 4 है। अब आइए साथियों इसको देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 यह कट जाएगा, 0 से 0 यह कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 नंबर 2 चौक 8, यहाँ पे 4। यहाँ पे 25 का गुणा 4 में करेंगे और इसमें भी 25 का गुणा 4 में करेंगे। ध्यान से देखिएगा साथियों, 25 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यानी हो जाएगा 25 चौक 100। अब बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 25 का गुणा फिर हम क्या करेंगे 4 में करेंगे, तो 25 चौका 100, यानी ये हमारा 100 इनको जब हम जोड़ देंगे तो यानी ये कितना है 200 है। यानी ये हमारा जो आंसर आया है साथियों 200 आया है। आपको ये समझ में आया उम्मीद है साथियों। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, और जिसको नहीं आया एक बार वह देख सकता है कैसे आया है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा गया है, और उम्मीद है आप सब इसको लगा सकते हैं, और जिस भी हमारे साथी को आएगा वह लगा के इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो आइए साथियों एक बार हम सवाल पढ़ते हैं, तब तक आप लगाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा क्या गया है, कह रहा है बी का ए प्रतिशत प्लस ए का बी प्रतिशत कितना प्रतिशत है, यानी इसको प्रतिशत को चेंज नहीं करना है, हमारा जो आंसर आएगा प्रतिशत में आएगा। तो उम्मीद है साथियों आप सब लगा चुके होंगे, और जिसको नहीं आया होगा वह ध्यान से देखिएगा, जो बताएंगे आपको आ जाएगा। देखिए साथियों कह रहा है बी का ए प्रतिशत, यानी बी का मतलब होता है गुणा साथी, ए प्रतिशत है तो इसको चेंज मत करिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा ए प्रतिशत, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिएगा। फिर इस बार उल्टा कर दिया यानी ए का कह दिया, यानी हम लिखेंगे ए का बी प्रतिशत कितना है। अब देखिए साथियों यहाँ पे सवाल b का a प्रतिशत प्लस, यहाँ पे सवाल जो लिखा गया था मैं वही किया हूँ, अभी कुछ किया ही नहीं हूँ। कह रहा है b का a प्रतिशत प्लस a का b प्रतिशत कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यही लिखा है b का मतलब गुणा a प्रतिशत प्लस का मतलब गुणा b प्रतिशत कितना प्रतिशत। अब यहाँ से देखिएगा सवाल लगेगी हमारी। अब देखिए साथियों यहाँ पे हमारा b और b हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे साथ ही हमारा बचेगा क्या, यानी जब हम b कॉमन करेंगे तो यानी हमारा बच जाएगा कोष्टक में a प्रतिशत प्लस a प्रतिशत, यही बचेगा, क्योंकि इधर से आपका b निकल गया और इधर से b निकल गया। जब ये दोनों b निकल गए तो हमारा बचा क्या है a प्रतिशत और a प्रतिशत, जब ये निकल गया तो अब हम देखिएगा यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। ये a और a भी a दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी b। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो यहाँ पे क्या रहता है गुणा ही रहता है, गुणे a और a जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा, और
टू ए हो जाएगा, यानी टू ए हो जाएगा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आएगा। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की हम 4 की तरफ चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है। आइए साथियों देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 लिखा गया है। सवाल क्या लिखा गया है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, और जिस भी हमारे साथी को आएगा वो लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया है, एक विवाह समारोह में 32%, यानी जो ये 32% कह रहा है महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं तथा 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, परसेंट में अपने आप में 100% होती है। ध्यान से देखिएगा सवाल होगी कैसे। बहुत सिंपल साथियों, हम लगा के आपको दिखाते हैं सवाल कैसे लगेगी। तो यहाँ से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल, और सवाल हम लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक विवाह समारोह में 32 महिलाएं हैं, यानी 32% क्या है, वुमेन है, वुमेन है, डबल वुमेन। और कह रहा है फिर 54%, यानी प्लस। ध्यान से देखिएगा क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि जब तक हम प्लस प्लस नहीं जोड़ेंगे नहीं तब तक हमको आंक की वैल्यू नहीं पता चलेगी। क्योंकि हाँ कोई भी वैल्यू प्रतिशत में अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो यानी ध्यान से देखिए 54% क्या है, पुरुष है। यानी यहाँ पे 54%, यहाँ पे हम मैन लिख दे रहे हैं, 54% पुरुष हैं। और तथा कितने हैं, 100 बच्चे कितने हैं, 196 बच्चे हैं। अभी देखिए साथी मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ आप सी से दर्शा सकते हैं बच्चे क्या है, फिर लिख दीजिए बच्चे क्या है। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 है, ये 3 है, तो 8 हो जाएगा, यानी 86। अब देखिए जोड़ने का तरीका एकदम सिंपल है, या तो बट्टे करके जोड़ दीजिए, इकाई दहाई पकड़ के जोड़ दीजिए, यानी 86% हुए दोनों मिलाकर। तो मैंने आपको पहले बताया कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब 100% में से हम क्या करेंगे साथी, 86 ही घटा देंगे। अब 100% में से जो 86 घटाएंगे वही उसके बच्चे के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, जब हम 100% में से 86 घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 6 जाए, यहाँ पे आएगा 4 आपका, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि एक उधार दिया था, 9 बचा, 9 में से अब यहाँ पे 9 में से जब 8 घटाएंगे तो एक ही आएगा, यानी 14% बराबर है कितने, 196। अब यहाँ से देखिएगा हमको 1% की वैल्यू पता निकालना है तो निकल जाएगा, तो होगा कैसे, लेकिन हमको किस में ज्ञात करना है, पुरुष में। ध्यान से देखिएगा, एक बार सवाल फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं तथा 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं, यानी पुरुष से बात किया जा रहा है, पुरुष कितने हैं, जो परसेंटेज में उसमें हमें अंक ऐसे जैसे बच्चे का दिया वैसे ज्ञात करना है। यानी हम जब निकालेंगे 1% बराबर हो जाएगा 196/14, 196/14 हो जाएगा। अब परसेंट की वैल्यू जब हम यहाँ पे परसेंट 100 रखेंगे, ये भी तो परसेंट है, परसेंट आपस में कट जाएंगे, यानी ये जो 54 है यहाँ पे हम 54 से गुणा कर देंगे। अब देखिए साथियों यहाँ से हम इसको कर सकते हैं आसानी से, इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 2 9 18, 9 हो गया, और यहाँ पे बचा 1 16, 2 8 16। अब देखिए साथियों, अब इसको एक बार काट दीजिए, ये भी शायद कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए साथियों कटेगा कैसे आपको हम बता रहे हैं। आइए साथियों देखिए, ये कट रहा है आपका ऊपर ऊपर, ये नहीं कटेगा, इधर देखिए ध्यान से देखिए, ये कट रहा है। जब इसको हम काटेंगे साथियों 7 से, 7 एकन्नम 7, और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा एक बार, यहाँ पे 2, और 28, 7 चौक 28, 14। अब इसका हम सॉरी साथियों, ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे 14 आया है। अब इसका हम पूरा इसमें करा देंगे, यानी आप करा सकते हैं, इधर आप देख लीजिएगा हम कर दे रहे हैं
54 गुणे 14, ध्यान से देखिएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, हाथ से देख। 4 पंचे 20, 21, 1 चौक के 4 हो जाएगा, 1 पंचे 5, 6, 4 1 5, 5 2 7। कितना आया साथियों? इसका मैंने जब गुणा किया 14 और 54 का जब मैंने गुणा किया तो यहाँ पे हमारा कितना प्राप्त हुआ? 756। कितने पुरुष हैं? यानी पुरुष की जो संख्या थी कितनी थी? 756। उम्मीद है साथियों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए साथियों आपको सवाल नंबर 5 की तरफ लेके चलते हैं, और जिस भी हमारे साथी को नहीं समझ में आया होगा ध्यान से देखिए, और उम्मीद है आप सब समझ सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही सवाल पकड़ना है और पकड़ के वही करना है, जो सवाल कह रहा है वैसे करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यदि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आता रहेगा तो आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 5 यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है। सवाल क्या है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और फिर बताते भी सवाल होगी कैसे। देखिए साथियों यहाँ पे सवाल लिखा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है? यानी जो कमाता है कितना प्रतिशत उसके पास शेष बचता है। तो आइए साथियों यहाँ हम इसको लगा के बताते हैं, आपको लगेगा कैसे। सवाल बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या कह रहा है? 30%, पहले इसमें भोजन पे कितना खर्च किया? 30%। यानी ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यानी 30% वो भोजन पे खर्च कर रहा है और प्लस 20% किस पे खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पे। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे साथी, यहाँ पे हमारा आएगा 50%। अब 100 में से 50 घटा देंगे, जब 100 माइनस 50 करेंगे साथियों तो 50% हमारा शेष ही बचा है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अब शेष से 50% बचा है शेष, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? तथा शेष 60% घर घर के किराए पर व्यय करता है, यानी 100%। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 100 में से 60% घटा देंगे। जब 100 में से 60 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 40 आएगा। यानी यहाँ पे जो कहा जा रहा है सवाल, ये देखिए इसको फिर से एक बार, एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है तथा शेष 60% घर के किराए पे व्यय करता है, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचता है? तो यानी जो जब हम ये 100% इसको घटाए थे यहाँ पे, इसको जोड़ के, ये भोजन इससे अच्छा, इसको जोड़े 50%, 50 में से 100 में से 50 जब घटाएंगे तो 50% आपका शेष बचा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब 50 ही बचा है तो 60 वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, तो यानी 100 फिर मानना पड़ेगा, 100 में से फिर हम 60 घटाएंगे 40, तो 40 इसमें यानी किराए पे जो बच रहा है 40 है। अब कह रहा है कितने प्रतिशत, यानी 50 का 40% ज्ञात करना है। 50 का क्या करना है? 50 का 40%, यानी 50 का मतलब गुणा होता है 40% बटे 100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथी, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, जीरो में से जीरो को जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे। अब इसका बच्चा क्या है? 5 का गुणा 4 में कर देंगे, 5 चौक 20, 20% उसके पास शेष बचा है। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। तो आप सब साथियों जो भी वीडियो हमारा देखा करिए, आप पूरा देखा करिए, तभी आपको यह समझ में आएगा सवाल कैसे हो रही है। जब आप कोई भी काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में वो चीज़ें आएंगी। तो आइए साथियों सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वह सवाल बहुत ज़बरदस्त है, इसके पहले वह वीडियो 2-4 वीडियो इसमें प्रतिशत की गई थी, और उसके एकदम सेम टू सेम उसी सवाल पे बेस पे सवाल देंगे आपको, लगा के घर से बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो आइए सवाल नंबर 6 हम लिखते हैं, वह है क्या? देखिए साथियों सवाल नंबर 6 यहाँ पे लिखा गया है,
यदि आप सब पिछला वीडियो देखे होंगे तो सेम इसी पैटर्न पे आपको सवाल बताई गई थी, आप लगा सकते हैं। तो आइए साथियों, हमें लग रहा है हमें मुझे लग रहा है आप सब ये लगा के बता देंगे। तो आइए देर न